आज हम एक बहुत ही पेचीदा कहानी पर बात करने वाले हैं, विस्पर्स इन द फर। ये कहानी रक्षक या भक्षक संग्रह से है। जी, एक परिवार की कहानी है। ऋषि, मीरा, उनकी छोटी बेटी अनाया और उनका प्यारा गोल्डन रिट्रीवर ब्रूनो। हाँ, वो शहर की भागदौड़ से दूर शांति के लिए हिमाचल के एक कॉटेज में जाते हैं। मतलब बिल्कुल सपनों जैसा घर। बिल्कुल। और ब्रूनो वो तो जैसे उस माहौल में एकदम घुल मिल जाता है, वफादार साथी और अनाया का तो खास दोस्त और गार्ड। पर ये शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं। एक शाम ब्रूनो घर में एक अजीब सी चीज ले आता है, लकड़ी की टूटी हुई मूर्ति। हाँ, वो मूर्ति जिसकी आंखें नहीं थी, बस एक खुला हुआ मुंह। बहुत अजीब। उन्होंने सोचा कि इसे फेंक देते हैं, पर अगली सुबह तक वो गायब। ब्रूनो ने कहीं छिपा दी थी। और उसी रात से ब्रूनो का बर्ताव बदलने लगता है, परछाइयों पर भौंकना शुरू कर देता है। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। पहले हफ्ते में ही ब्रूनो का व्यवहार एकदम अजीब हो जाता है। कोनों को घूरना, बेवजह गुर्राना, बाथरूम के दरवाजे पर पंजे मारना जहां कोई होता भी नहीं था। और वो बाथरूम का आईना भाप से ढका हुआ मिलता था, जबकि अंदर कोई था ही नहीं। ये क्लासिक संकेत है ना, हॉरर कहानियों में अक्सर जानवर ही पहले महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। वो मीरा की परछाई पर भौंकता था, लेकिन असल में मीरा को बहुत प्यार करता था और अनाया के कमरे के बाहर रात भर पहरा देता था, जैसे किसी अनदेखी चीज से बचा रहा हो। फिर वो फुसफुसाहटें शुरू हुई और अनाया हाँ, अनाया एक काल्पनिक दोस्त से बातें करने लगी। भैरू। और डरावनी बात यह थी कि ब्रूनो उसे बड़े ध्यान से सुनता था। कभी कभी तो जैसे सहमति में सिर भी हिलाता था। सोचकर ही अजीब लगता है, ये काल्पनिक दोस्त वाली बात यहाँ मासूम नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, खासकर ब्रूनो की प्रतिक्रिया के साथ। लगता है भेरू सिर्फ अनाया की कल्पना से ज्यादा कुछ था। और फिर चीजें और बिगड़ी। दूसरा हफ्ता, एक रात बहुत तूफान था। हाँ, उस रात मीरा ने कुछ देखा। दो भयानक आकृतियां, एक बिना चेहरे के झुकी हुई सी, दूसरी जैसे उसकी कमर टूटी हो। और ब्रूनो वो उनके ठीक सामने खड़ा था, जैसे उन्हें रोक रहा हो। मीरा चीखी और वो आकृतियां गायब हो गईं। यहां तक तो यही लगता है कि ब्रूनो ही रक्षक है। हाँ, लेकिन कहानी यहीं एक मोड़ लेती है, बहुत ही चौंकाने वाला मोड़। ऋषि ने कैमरे लगाने का फैसला किया। और उन कैमरों ने जो रिकॉर्ड किया, वो देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। हर रात ठीक 2:47 बजे ब्रूनो वो इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहा था। पूरे घर में घूमता, सोए हुए परिवार को घूरता, दीवारों पर निशान बनाता। और सुबह उसके पंजों पर खून और मिट्टी मिलती थी। यहाँ वो पालतू जानवर रक्षक है वाली धारणा एकदम हिल जाती है। क्या ब्रूनो ही खतरा है? ये फुटेज तो दिल दहला देने वाली थी। और फिर उन्हें वो टूटी हुई मूर्ति मिली अनाया के बिस्तर के नीचे। ऋषि ने गुस्से और शायद डर में उसे जला दिया। लेकिन इससे कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि हालात और खराब हो गए। हाँ, अनाया अचानक राग खांसने लगी और ब्रूनो पूजा घर के सामने गुर्राने लगा, जहां घंटी अपने आप बज उठती थी। मूर्ति का जलना शायद एक बड़ी गलती थी। हो सकता है वो कोई सुरक्षा कवच रहा हो। और तभी मीरा को अपनी दिवंगत माँ की आवाज सुनाई दी। चेतावनी। क्या चेतावनी थी? कुत्ता सिर्फ एक जरिया है। मतलब ब्रूनो खुद शैतान नहीं, बस एक माध्यम है। ओहो। और उसी दौरान अनाया दीवारों पर अजीब चित्र बना रही थी, आंखें और मुंह। हाँ, और कह रही थी, उन्होंने कहा मुझे तैयारी करनी होगी। किसकी तैयारी? परिवार बुरी तरह डर गया और उन्होंने एक स्थानीय पुजारी को बुलाया। पुजारी ने घर देखा, ब्रूनो को देखा और अनाया की ड्राइंग्स देखी। वो समझ गया। क्या समझा वो? उसने बताया कि घर में दो पुरानी आत्माएं हैं, लेकिन वो बुरी नहीं है, वो संरक्षक हैं, उस जमीन की रक्षक। संरक्षक? लेकिन वो इतना डरावना बर्ताव क्यों कर रही थी? क्योंकि उन्हें छेड़ा गया था। वो मूर्ति, वो उनका सुरक्षा तावीज थी, जिसे ब्रूनो ने तोड़ दिया था। आत्माएं गुस्से में थीं और ब्रूनो के जरिए चेतावनी दे रही थीं। चेतावनी? पर किस लिए? पुजारी ने कहा कि वो परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि वो उन्हें किसी और चीज से बचाने की कोशिश कर रही हैं, और वो और चीज अनाया से जुड़ी है। अनाया दीवारों पर उन आत्माओं को नहीं बना रही थी? नहीं, वो उस चीज को बना रही थी जो आ रही थी। ये तो और भी भयानक है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाते या मदद कर पाते, अगले ही दिन पुजारी की मौत हो गई, असामान्य परिस्थितियों में। ओ नहीं। पुजारी की मौत ने साफ कर दिया कि खतरा बहुत बड़ा और शक्तिशाली है। और फिर कहानी का असली सबसे खौफनाक सच सामने आया, लेकिन शायद बहुत देर से। आत्माएं अनाया को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थीं, वो उसे मुक्त करना चाहती थीं। मुक्त? किससे?
उस और चीज से। असली खतरा वो तो पहले ही चुपचाप अनाया के अंदर अपना घर बना चुका था और सबका ध्यान ब्रूनो पर था। ये तो सोचा ही नहीं था। पूरी कहानी में हम ब्रूनो या आत्माओं को विलेन समझ रहे थे। हाँ, पर असली दुश्मन तो अंदर ही था, अनदेखा। और ब्रूनो, वो ये जानता था। इसीलिए वो अनाया के पास रहता था, पहरा देता था, खुद को आत्माओं के वश में होने देता था। शायद वो इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा था। एक रात, शायद हताशा में, ब्रूनो ने अनाया को काट लिया। और घबराए हुए ऋषि और मीरा ने उसे घर से निकाल दिया। हाँ, और अनाया, वो रोई नहीं, वो मुस्कुराई और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर बाहर से ब्रूनो की दर्दनाक चीखें आईं और फिर खामोशी। अगली सुबह वो मरा हुआ मिला, आंखें खुली थीं और मुंह राख से भरा हुआ था। उसने आखिरी दम तक कोशिश की। एक पल की खामोशी। महीनों बाद परिवार दिखता तो सामान्य है, उन्होंने एक नया कुत्ता भी रख लिया है। पर वो नया कुत्ता अनाया के कमरे के पास जाने से भी डरता है। और हर रात ठीक 2:47 पे अनाया दीवार पे एक निशान बनाती है, एक गोला, एक मुंह। उस चीज को रोकने वाला अब कोई नहीं। जिसे हम खतरा समझ रहे थे, वो असल में ढाल था। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे चीजें वो नहीं होती जैसी दिखती हैं, और सच कितनी देर से और कितने भयानक तरीके से सामने आता है। ऐसे ही और दिमाग को झकझोर देने वाली, सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों और उनकी गहरी पड़ताल के लिए हमें फॉलो करते रहें।